भूकंप आने पर सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है घर या बिल्डिंग से बाहर निकलो और अपनी जान बचाओ। लेकिन नागांव में इसके ठीक विपरीत हुआ। 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। धरती जोरदार तरीके से हिली, लेकिन एक अस्पताल से 2 नर्स भागी नहीं, वो वहीं जमी रही। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा आप इन NICU वार्ड की CCTV फुटेज से लगा सकते हैं। लेकिन भूकंप से वार्ड में मौजूद दोनों नर्स ना तो घबराईं और ना ही डरी। पहली नर्स ये देखती है कि भूकंप की वजह से कोई मशीन तो बंद नहीं हो गई। दूसरी नर्स 2 बच्चों को हाथ से पकड़कर सुरक्षित करने की कोशिश करती है। तभी वार्ड की बिजली चली जाती है। इस पर भी दोनों नर्स बिना किसी घबराहट के वार्ड में मौजूद तीनों बच्चों को सुरक्षित करती हैं। और दोनों नर्स तीनों बच्चों को तब तक पकड़े रहती हैं जब तक उन्हें भूकंप के थमने का एहसास नहीं होता। NICU वार्ड में आफत तो तब आ जाती है जब भूकंप की वजह से चल रही इमरजेंसी लाइट भी बंद हो जाती है। अस्पताल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें लोगों को रविवार शाम 4:40 पर आए इस भूकंप में धरती के कांपने के अलावा इन 2 नर्सों का फर्ज दिखा, समर्पण दिखा और बच्चों के जान बचाने का साहस दिखा। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में धौला कुआं के पास दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां BMW ने वित्त मंत्रालय के अधिकारी को रौंद दिया। हादसे में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई। वहीं डिप्टी सेक्रेटरी की पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर इस हादसे से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। दिल्ली के धौला कुआं में यह हादसा हुआ है, जहां डिप्टी सेक्रेटरी की पत्नी की हालत बेहद नाजुक इस समय बनी हुई है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी की इस हादसे में मौत हो गई। डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की इस हादसे में मौत हो गई। उनकी पत्नी की हालत क्रिटिकल बनी हुई है। यह हादसा दिल्ली के धौला कुआं के पास हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह से जो गाड़ी की हालत है वो देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि कितना भयावह यह हादसा रहा है। गाड़ी के एयरबैग्स खुले हुए हैं। डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनकी इस हादसे में मौत हो गई। पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें वित्त मंत्रालय में कार्यरत डिप्टी सेक्रेटरी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसा धौला कुआं के दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास हुआ था, जब उनकी मोटरसाइकिल को एक तेज रफ्तार BMW ने टक्कर मार दी। हादसा तब हुआ जब वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से हरिनगर स्थित अपने घर वापस जा रहे थे। तभी एक BMW कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था, इसका अंदाजा आप इस BMW कार से लगा सकते हैं। ये पूरा जो आगे का हिस्सा ये पिचक चुका है, ये अंदर जा चुका है और यहाँ से जो पूरा तेल था, इसका पूरा जो आगे ये सारी चीज़ें लगी हुई थी वो अंदर पिचक चुकी हैं। टायरों की हालत देखिए आप क्या हो रखी है। टायर भी पूरी तरीके से ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर साइड में आइए, ये देखिए, ये जो इसका शीशा है वो पूरा शीशा नीचे आ चुका है। यहाँ से ये पूरी कार घिस चुकी है। अंदर आप देखिए, जो अंदर पूरे ये एयर बैग्स होते हैं वो एयर बैग्स खुले हुए हैं। हादसा इतना भयंकर था कि टक्कर के बाद नवजोत को अस्पताल ले जाते समय ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने BMW कार को जब्त कर लिया है और FIR दर्ज कर ली है। इस भयावह हादसे के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल मृतक के बेटे नवनूर सिंह ने उठाए हैं। उनका कहना है कि जब एक्सीडेंट दिल्ली के धौला कुआं के पास हुआ तो उनके माता पिता का इलाज 22 किलोमीटर दूर GTB नगर के अस्पताल में क्यों हो रहा है। धौला कुआं पे उनका एक्सीडेंट हो गया BMW कार से, और वहाँ से उनको फॉर सम रीज़न 22 किलोमीटर दूर यहाँ पे लाया गया। कौन से हॉस्पिटल में? ये न्यू लाइफ हॉस्पिटल है GTB नगर में, धौला कुआं से 22 किलोमीटर दूर। इतना ही नहीं, नवनूर ने जिंदगी और मौत के बीच झूलती अपनी मां के इलाज पर भी सवाल उठाए हैं। जब मैं आया यहाँ पे, जब मैं पहुंचा तो एक बंदा जो उनके बाद आया था विद माइनर इंजरीज, उसको अंदर रूम में रखा हुआ, मम्मी को बाहर लॉबी में रखा हुआ। हादसे की खबर फैलते ही नवजोत सिंह के घर के इलाके में सनसनी फैल गई है। और अब बात बिहार की कर लेते हैं, जहां के मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी की प्रतिमा को केसरिया टोपी पहनाने और हाथ में बीजेपी का झंडा थमाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। RJD विधायक मुन्ना यादव ने इस पर नाराजगी जाहिर की।
और गांधी जी की प्रतिमा का अपमान बताते हुए पहले गंगा जल से धोया और फिर सफेद टोपी के साथ माला पहनाई। तो गंगा जल से धो रहे हैं। बापू की मूर्ति को गंगा जल से धोने के बाद मुन्ना यादव और उनके समर्थकों ने नारेबाजी भी की। शर्मिंदा है, बापू हम शर्मिंदा है। आरजेडी विधायक ने अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने केसरिया टोपी और हाथ में बीजेपी का झंडा लगाया था। रिलायंस फाउंडेशन के वंतारा प्रोजेक्ट की जांच कर रही एसआईटी ने 12 सितंबर को अपनी जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी। सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 12:30 बजे उस पर सुनवाई करेगा। इससे पहले 12 सितंबर को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस बी वरावले की पीठ के सामने पेश की। रिपोर्ट में कई दस्तावेज और सबूत वाली पेन ड्राइव भी शामिल है। गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा प्रोजेक्ट पर जानवरों को अवैध तरीके से लाने और रखने के आरोप लगे थे। साथ ही लुप्त हो रही प्रजाति के जानवर और पक्षियों की तस्करी के भी आरोप लगे थे। आरोपों की जांच के लिए एसआईटी ने 3 दिन वंतारा में बिताए और वंतारा मैनेजमेंट से सवाल जवाब किए। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस चेलमेश्वर की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई थी। एसआईटी की ये जांच करनी थी कि वंतारा में जानवरों की खरीद फरोख्त में कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हुआ, वहाँ रखे गए जानवरों के साथ गलत बर्ताव तो नहीं किया गया और क्या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसों का लेन देन तो नहीं किया गया। यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं की परेशान करने की तस्वीर सामने आई है। खबरों के मुताबिक कुछ घंटे के अंदर शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में 3 मरीजों की मौत हो गई। परिवार ने मरीज को नहीं देखने और पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि डिलीवरी के लिए ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया और गलत नस काट दी, जिससे महिला की हालत बिगड़ती गई। कई यूनिट ब्लड देने के बावजूद स्टाफ और डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया। और डॉक्टर लोगों ने मना नहीं किया, कहा ठीक है खत्म हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि शिल्पी नाम की मैडम मरीजों को देखती नहीं है, केवल फोन पर जानकारी देकर दवा बता देती हैं। परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि ऑपरेशन से पहले उनसे 10,000 रुपए की मांग की गई थी। अभी दिया नहीं थे। कितने तय हुए थे? 10,000 तय हुए थे, अभी दिया नहीं। परिजनों का कहना है कि जिस वार्ड में किरण भर्ती थी उस वार्ड में 3 और मरीजों की मौत हुई है। इधर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। पूरे मामले से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन है आज। सशस्त्र बल कमांडर सम्मेलन का पीएम शुभारंभ करेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार जाएंगे पीएम मोदी। बिहार को 36,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी 3 ट्रेनों को भी आज हरी झंडी दिखाएंगे।